नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और हम बात कर रहे हैं भूकंप भूमि की। नेपाल में आए भूकंप से मंगलवार को पूरा एशिया यहाँ पे हिल उठा और नेपाल और भारत में इस भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता की अगर बात करें तो 7.3 रही और इस भूकंप का जो केंद्र था यानी कि एपिसेंटर वो नेपाल का कोडारी था। 3.5 घंटे में भूकंप के 12 झटके महसूस किए गए और रात होते होते भूकंप के झटकों का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया। अब तक भूकंप के 68 लोगों के जान जाने की यहाँ पे खबर है। इस खबर की लगभग पुष्टि हो चुकी है, जहाँ पे इस भूकंप से 68 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1200 से ज्यादा जख्मी हैं। भूकंप के वक्त की कुछ ताज़ा तस्वीरें अभी यहाँ पे सामने आई हैं, जो कि लगातार हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि कैसे भूकंप से ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें गिर गईं। यही नहीं, पहाड़ों पर भूकंप के बाद जो हलचल मची वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गईं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। 25 अप्रैल के भूकंप के 17 दिन बाद आए इस भूकंप ने पटरी पर लौट रहे नेपाल को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तेजी से ये भूकंप आता है और देखते ही देखते भरभरा कर ये इमारतें गिर जाती हैं। और 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद वैसे ही दहशत में यहाँ पे नेपाल के लोग, और उसके बाद आफ्टर शॉक के तहत हमने देखा कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोडारी के खास करके रामचेक की बात करें तो ये वो सबसे अति प्रभावित इलाका है, क्योंकि इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो कोडारी का यही हलका था जहां पे भूकंप महसूस किया गया। अगर सतह से नीचे की बात करें तो 15 से 19 किलोमीटर सतह से नीचे इसके ये आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। और जितना गहरा भूकंप होता उतनी कम तबाही हो सकती थी, लेकिन 15 किलोमीटर सतह से नीचे जाहिर तौर पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने वाला भूकंप है। अब तक जो जानकारी हमें मिल पाई है उससे 68 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद लगातार आए दिन यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर शॉक्स की अगर बात करें तो कल का आया जो भूकंप था वो सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा रिक्टर स्केल के पैमाने में सबसे तेज़ भूकंप था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। 68 लोगों की जान जा चुकी है। डर अभी भी इस बात का ये है कि कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने तक इस तरह के आफ्टर शॉक्स, इस तरह के भूकंप के झटके इस पूरे इलाके में अभी और महसूस किए जाएंगे। ऐसे कुछ और भूकंप आ सकते हैं, यह आशंका लगातार बनी हुई है। और हमने देखा है कि कई वैज्ञानिकों का ये भी समझाना है कि जिस तरह का भूकंप 25 अप्रैल को आया था, जिस तरह की फ्रिक्शन पैदा हुई थी टेक्टोनिक प्लेट्स में, चाहे वो यूरेशियाई प्लेट्स हों या फिर इंडियन प्लेट्स हों, अब क्योंकि ये सतह में आपस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी टकराई थी, अब ये वापस अपनी अपनी जगह पर जा रही हैं, तो जाहिर तौर पे कुछ और ऊर्जा निकल रही है, जिसकी वजह से आफ्टर शॉक्स के रूप में इस तरह के भूकंप के झटकों को हम महसूस कर रहे हैं। आप खैर वैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरह के भूकंप के झटके कितने भयावह रहे होंगे यहाँ पे, खास करके उन लोगों के लिए जो कि 25 अप्रैल को ऐसे ही झटकों से गुजर चुके हैं। नेपाल की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से भरभरा कर एक बिल्डिंग गिर जाती है ताश के पत्तों की तरह। और आपको बता दें पहाड़ भी अछूते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर एवलांच की स्थिति पैदा हो जाती है, भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि और ज़्यादा भयावह हो जाती है। खास बात ये रही है कि नेपाल में आए इस तेज़ भूकंप के झटके एशिया के दूसरे देशों में भी, खास करके उत्तर भारत की अगर बात करें तो कई हलकों में महसूस किए गए थे, और यहाँ पे भी झटके जो थे वो काफ़ी ज़ोरदार थे।